हेलो बच्चों, कैसे सब। तो हम लोग लेक्चर कर रहे थे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि 100% बच्चे इसी के अंदर गलती करते हैं, न्यूमेरिकल जोड़कर आते हैं, और ये न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है भैया, ध्यान किधर है, न्यूमेरिकल का फंडा इधर है, आओ समझो इसे। समझ रहे हो? The molecular mass is equal to the atomic masses of all the atom present in one molecule of the substance. Of all the atom present in one molecule of the substance. ये हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है। आपस में कंबाइन करके इन्होंने H2 बनाया मॉलिक्यूल। तो इसका जो हमारा मास है वो है 1। तो इसके अंदर कितने एटम प्रेजेंट है? बेसिकली 2 एटम प्रेजेंट है। इसको जब 2 into में 1 करेंगे तो ये हमारा 2U आ जाएगा। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? अरे समझ गए तुम भैया, ये 2U आ जाएगा। ये इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो है 2U। समझ गए? अब ये है C12। अब C12 क्या है? ये C12 बताता हूं। मॉलिक्यूलर मास के बारे में तो आपने समझा ही नहीं। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम as compared with the mass of carbon 12 atom taken as 12 unit। ठीक है, तो ये है इसकी डेफिनेशन। अब समझो कि ये है क्या। अगर मेरा H2 मॉलिक्यूल है और जो उसका मॉलिक्यूलर मास है वो 2U है, समझ गए? तो इसका मतलब ये है वो 2 गुना ज्यादा भारी है कार्बन के 1/12 से। ठीक है, कार्बन के 1/12 से वो 2 गुना ज्यादा हैवी है। अब अगर हम ये देखते हैं यहाँ पे H2O, अगर H2O का मेरे को मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए आगे एग्जाम में, तो भाई तुम लोग खाली मत छोड़कर आ जाना, वहां पे नाक कटवा दोगे। देखो, सबसे पहले लिखो मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम 1U, 2 into में 1। ठीक है, 2 नंबर ऑफ एटम और 1 उसका मास, 2U कर दिया। ऑक्सीजन का कितना है? 16U। 16U इंटू में यहाँ पे 1 है, कितना हो गया? 16U। अब डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम चले तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 + 16 तो कितना हो गया? 18U। और जो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है? 18U। समझ गया ना दादा? तुम, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। अब इससे ज्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं। न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल को सही करना है और पेल के न्यूमेरिकल करने हैं। अब इसके अंदर जैसे मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो बेसिकली जो भी मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उनके लिए होता है। ठीक है बच्चा लोग। अब इसके बाद आता है फॉर्मूला यूनिट मास। एक होता है फॉर्मूला यूनिट मास। आधी जनता जो है वो रहती है कंफ्यूजन में इन टॉपिक्स को लेकर के कि भैया मॉलिक्यूलर मास क्या है भैया। इसके चक्कर में मेरा मास कम हुए जा रहा है ना। मगर समझ लो, दोनों के बीच में कैलकुलेशन में नो डिफरेंस। तरीका दोनों का सेम है, बस नाम अलग अलग है। ये मॉलिक्यूल के लिए यूज हो रहा है। ये जो भी हमारे सब्सटेंस, जो भी हमारे एलिमेंट्स, सॉरी कंपाउंड्स क्रिस्टलीन फॉर्म में होते हैं, मींस आयोनिक बॉन्ड क्रिएट करते हैं, उनके लिए हम लिखते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। क्या लिखते हैं दोस्तों? फॉर्मूला यूनिट मास। क्वेश्चन पेपर में अगर गलती से आ जाए फॉर्मूला यूनिट मास, तो पहली चीज तो ये है कि वो जो भी आपका एलिमेंट वहां पर दे रखा है या कंपाउंड वहां पर दे रखा है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि वो क्रिस्टलीन की फॉर्म में है, क्योंकि ये उसी के लिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और अगर वहां पे लिखा है कि भाई मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो, तो दैट मीन्स इट इज इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बहुत मजा आएगा जब न्यूमेरिकल करेंगे, तो समझे ना भाई, नाक मत कटवा देना। समझ गए? So guys, we have a numerical over here. So we need to calculate the molecular mass of the sulfuric acid. So it's already given in the question that the atomic mass of all the 3 elements are this. Okay, this will already be given in the question. Okay, so we need to calculate individual
molecular mass of all the three elements over here. The first one is molecular mass of H2. Okay, so 2 into में U, 2U. Molecular mass of sulfur, 32 is already given. One atom, 32 into में 1, 32. Molecular mass of oxygen, it's 4. 4 into में 16, 64. Now, as per the definition, we must do the summation of all the three elements. So it is molecular mass of H2SO4 is 2 plus 32 plus 64. So 64, 32, 98 U is the answer for the molecular mass. I hope you understand how to calculate the molecular mass. Okay, just note this down. This is important.